फिल्टर्ड डेटा को, ठीक है। अब ये को मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिल्टर्ड की जगह मैं इसको कर देता हूँ फाइंड डेटा। नीचे मैंने फाइंड डेटा यूज कर दिया, यहाँ पे पैराम 1 था तो पैराम 1 ही रहने देते हैं, ठीक। अब ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर की जगह मैं सिर्फ यहाँ पे फाइंड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ng on init से मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। लाइक पहला था फिल्टर डेटा, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया मैंने, यहाँ पे मैंने पास किया सपोज, दोनों में सेम चीज़ें पास करते हैं। यहाँ पे मैंने पास कर दिया test1, ठीक। सेम मैंने एक कॉपी और बनाया है, यहाँ पे मैंने कर दिया उसको, दोनों को मैं डाल देता हूँ कंसोल के अंदर। यहाँ पे हमने फिल्टर्ड को भी डाल दिया और फाइंड को भी डाल दिया। अब ये कंसोल पे चेक करते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है। दोनों पे हमने सेम चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ यहाँ पे हमने ये कर दिया है कि ऊपर पे हमने फिल्टर का यूज़ किया है, नीचे पे हमने फाइंड का यूज़ किया है, ठीक है। अब सेव करते हैं, चेक करते हैं दोनों पे क्या आउटपुट आ रहा है। हाँ, यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा, ये वाला जो है ये हमारा फिल्टर डेटा है, उसके जस्ट नीचे ये हमारा फाइंड डेटा, ठीक है। तो फिल्टर डेटा जो आया है वो देखोगे तो एरे के फॉर्म में आया है, ठीक है। और जो फाइंड डेटा आया है वो आया है हमारा सिंपल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो फाइंड का मतलब ये है कि वो आपको एरे के अंदर का डेटा रिटर्न करके देगा, और फिल्टर जो है उस एरे के अंदर पे जितने वो डेटा मिलेंगे वो सबको एरे के अंदर ही डाल के देगा, ठीक है। जैसे हमने test1 सर्च किया तो test1 वो एरे के अंदर ला के दिया ऐसा, और ये जो फाइंड हमने यूज किया तो फाइंड पे वो सिंगल एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब इससे ज्यादा क्लियर नहीं होगा डिफरेंस, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये जैसे इसको क्लोज करते हैं पहले तो, यहाँ पे हमने लिखा था test1 test2 test3, ठीक है। हम एक काम करते हैं, ये तीनों को 3 बार और डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो test1 कितने बार है, 3 बार हो गया, test1 एंड test1, ठीक है। यहाँ पे लेकिन अब हम एक चीज़ अलग कर देते हैं, लाइक आईडी, जैसे आप लोगों को समझ में आएगा। इसकी आईडी 1 कर दिया, कॉपी किए, सब पे पेस्ट कर देते हैं पहले तो, ठीक है। अब ये आईडी को चेंज कर देते हैं, ये इसलिए कर रहा हूँ, इससे आप लोगों को एग्जैक्ट इशू समझ में आएगा, मतलब एग्जैक्ट क्यों हो रहा है वो समझ में आएगा वो, ठीक है। हमने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे हम इसका आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ पे देखोगे तो ये जो फिल्टर जो लगा हुआ था इस पे ये 3 रिकॉर्ड आए हैं, ठीक है। क्योंकि test1 के 3 रिकॉर्ड थे तो वो हमने फिल्टर लगाया कि नेम इक्वल्स टू test1, तो हमको ये test1 के तीनों रिकॉर्ड मिल गए फिल्टर पे। लेकिन फाइंड पे हमको एक ही रिकॉर्ड मिला test1, ठीक है, और जिसकी आईडी 1 है, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड जो मिला
उस एरे पे टेस्ट वन का जो फर्स्ट रिकॉर्ड मिला उसी को वो रिटर्न कर दिया, वो भी उस डेटा को सिर्फ, ना कि एरे के फॉर्मेट में, ठीक है। तो फाइंड का मतलब ये है, आप जो भी कंडीशन से सर्च करोगे, अगर उसको वो जहाँ पे भी वो सर्च करना करेगा, स्टार्ट करेगा जीरो से, ठीक है, 0 1 2 3, जहाँ पे भी उसको मिला वो डेटा, जहाँ पे भी उसकी कंडीशन ट्रू हुई, वो उस डेटा को निकालेगा और वो डेटा को आपको सेंड कर देगा, ठीक है। और फिल्टर क्या करेगा, उस कंडीशन के जितने भी डेटा है वो सभी डेटा को एरे के फॉर्म पे, वो मतलब उस एरे के अंदर पे उस सभी डेटा को वो असाइन करेगा और उसके बाद वो एरे को हमको रिटर्न करेगा। क्लियर है? डाउट है कुछ? है ये ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये क्या क्या चीज़ें आज मैंने बता दी है, पहले इनपुट आउटपुट, ठीक है, सॉरी, इनपुट आउटपुट, और हो गया इनपुट आउटपुट, देन सर्विस डेटा, ये मतलब डेटा के, सर्विस के थ्रू डेटा कैसे पास करें, वो हो गया। और फाइंड, ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं और एक क्वेश्चन मार्क। तो ये सब चीज़ें जो मैंने बताई आज, ये सबको आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। कुछ भी डाउट होगा तो कल की क्लास में देख लेंगे उसको पहले, ठीक है। देन थैंक यू। थैंक यू।